कुछ जगह ऐसी होती है जो जब तक आप अपनी आंखों से नहीं देख लेते विश्वास ही नहीं होता। और ऐसी ही जगहों पर आपको मिलती है अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख कि जब तक तू समय से बंधा है तब तक तू भय से बंधा है। अगर लक्ष्य तक पहुंचना है तो समय का मोह भूल जा। आखिरी दिन भी वो मिल गया जो चाहिए था, तो भी जीत उतनी ही है जितने की पहले दिन पाके होती है। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको इस अद्भुत सफर के अंतिम दिन की यात्रा पर, जहाँ मंजिल सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक एहसास बन चुकी है। तो सुबह सुबह जल्दी से उठकर पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं और निकल जाते हैं अपने मंजिल प्रयागराज की तरफ, जो यहाँ से 150 किलोमीटर के आसपास है। और आज का हमारा लक्ष्य है वहाँ जाकर कैसे भी सुबह स्नान कर लेना, क्योंकि कल महाशिवरात्रि है और उम्मीद के मुताबिक वहाँ भीड़ तो बहुत ही होगी। तो चलिए देखते हैं आज रात तक पहुँच पाते हैं कि नहीं। अब यहाँ से प्रयागराज का बोर्ड दिखने लगा है, मतलब अब मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। वाराणसी यहाँ से मात्र 15 किलोमीटर दूर दिखा रहा है। वहाँ हो सके तो वापसी में जाएंगे, क्योंकि अगर वहाँ चले गए तो आज वहीं रुकना पड़ जाएगा और कल हम प्रयागराज में डुबकी नहीं लगा पाएंगे। तो बिना सोचे समझे हम रास्ते का आनंद लेते हुए पहुंच जाते हैं वाराणसी शहर में। यहाँ से काशी विश्वनाथ मंदिर काफी दूर है, लगभग 7-8 किलोमीटर के आसपास। तो यहीं से हर हर महादेव का नाम लेकर आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ से प्रयागराज जाने के लिए बसों और गाड़ियों का जमावड़ा दिखने लगा है। सुबह के पहले किरण के साथ आज कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। आज इस सफर का आखिरी दिन है, वो सफर जिसमें सिर्फ साइकिल नहीं जज्बा भी चलता रहा। हर दिन एक नई चुनौती थी, कभी पहाड़, कभी अंधेरा, कभी भूख, कभी थकान, लेकिन दिल में सिर्फ एक ही आवाज थी, रुकना नहीं है। बस अब मंजिल पास है, वो मंजिल जहाँ तक सिर्फ पैर नहीं एक सपना पहुँच रहा है। हर पेडल के साथ याद आ रहा है वो लोग जिन्होंने कहा था ये मुमकिन नहीं, पर आज हर पेडल उनके लिए जवाब है। ये सफर खत्म नहीं हुआ, ये तो बस एक नई कहानी की शुरुआत है। संगम रोड, वाह! रोड के बीच में क्या मस्त लाल लाल फूल लगाए गए हैं जो काफी मनमोहक लग रहे हैं। यहाँ से प्रयागराज 96 किलोमीटर दूर है, जैसा कि आप बोर्ड में देख सकते हैं। सच कहूँ तो ये बोर्ड देख के काफी एक्साइटमेंट हो रहा है कि मंजिल अब कुछ ही दूर है, बट 110 किलोमीटर भी काफी दूर होता है दोस्तों, और एक साइकिल यात्री के लिए तो बहुत ही ज्यादा है। ये कौन सा गाँव है जी? भैंसा, बड़ा यूनिक गांव है जी। पता नहीं क्या सोचकर इस गांव का नाम भैंसा रखा गया होगा। अगर आप में से किसी को पता होगा तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो एक प्यारा सा लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ ही दूर आगे बढ़े थे कि जोर से आवाज आता है हर हर महादेव, जिसे सुनकर दिल में एक अलग ही जोश उमड़ पड़ा। इस सफर में रास्ते लंबे थे, थकान भी कभी कभी ज्यादा थी, लेकिन हर बार जब कोई हर हर महादेव कहकर गुजरता था तो लगता था जैसे महादेव खुद कह रहे हो, चल बेटा तू अकेला नहीं है। वो अजनबी लोग जो बस एक पल के लिए मिले, पर उनके शब्द ने अंदर तक ताकत भर दी। उनका वो हर हर महादेव सिर्फ एक नारा नहीं था, वो मेरी ताकत, मेरा विश्वास और मेरी यात्रा का सबसे बड़ा सहारा था। आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है ये सफर सिर्फ मेरे पैडलों से नहीं, उन सब के दुआओं से पूरा हुआ है। तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ उन सभी का जो मेरी इस यात्रा के दौरान सहारा बने। और चलते चलते रास्ते में एक यूट्यूबर भैया मिल गए जो हमारा इंटरव्यू वगैरह लेने लगे, जिसका वीडियो हम लास्ट में अपलोड किए हैं, तो जाके जरूर देखिएगा। यहाँ से प्रयागराज 77 किलोमीटर दूर दिखा रहा है। तो चलते चलते हम पहुंच जाते हैं एक और टोल प्लाजा पर। ये आज का हमारा दूसरा टोल प्लाजा है, जिसे हम पार कर लेते हैं और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहते हैं।
तो अब रात हो गई है और यहाँ से प्रयागराज मात्र 50 किलोमीटर दूर है। यहाँ का रोड और रोड के बीच में लाइटिंग, क्या मस्त नजारा है, मजा आ रहा है साइकिल चलाकर। रास्ते में बोर्ड दिखने लगे हैं, महाकुंभ में आपका हार्दिक स्वागत है, यानी अब मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। यात्रा के इतने दिनों के बाद आज दिल में एक ही जज्बा है, अंतिम मंजिल तक पहुंचना है। अब यहाँ से संगम सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है, पर हर पैडल के साथ एक एक याद जुड़ती जा रही है। आसमान में चमकती रोशनियाँ, रास्ते के दोनों तरफ छोटे छोटे पेड़ और हवा में एक अजीब सी सुकून भरी खुशबू थी। रास्ते में दो बारातें मिली, बैंड बाजा ढोल नगाड़ा और बीच में मैं अपनी साइकिल पर ये सोचता हुआ कि जिंदगी भी तो कुछ ऐसी ही है। सब अपनी अपनी मंजिलों में खुश है और मैं अपनी मंजिल के एक कदम और करीब। ट्रैफिक का जाम था, पर दिल में एक ही शांति थी। फुटपाथ पर साइकिल चलाते हुए सिर्फ एक ही सोच, बस पहुंच जाना है कैसे भी करके। और जैसे ही जाम पार करके आगे बढ़ा, एक बड़े आयुर्वेद कैंप में पहुंचा। जहाँ लोग खड़े थे स्वागत के लिए, फूलों की माला, मुस्कुराहट और हर हर महादेव की गूंज के साथ। उस पर लगा यह सिर्फ एक सफर नहीं था, यह एक तपस्या थी, एक कहानी थी जो हमेशा दिल में बस जाएगी। हर पैडल, हर रात, हर थकान का जवाब मिल गया था और मन के अंदर से बस एक ही आवाज निकली, हर हर महादेव। सफर सफल हो गया। रात के 1:30 बज चुके थे। थोड़ा आराम करने के बाद हम निकल पड़े संगम की ओर। हवा में ठंडी सी सरसराहट थी, आसमान में चांद अपनी रोशनी बिखर रहा था और रास्ते में लोगों का समंदर, हर तरफ भक्ति का माहौल, हर हर महादेव और गंगा मैया की जय के नारे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर एक तपस्या में डूबा हुआ हो। लगभग 10 से 15 किलोमीटर चलने के बाद आखिरकार हम पहुंच गए संगम स्थल पर, वो पवित्र जगह जहां गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती है। सुबह के 3:30 बज रहे थे और जैसे ही मैंने उस पवित्र पानी में पहली डुबकी लगाई तो लगा जैसे सारी थकान, सारी कठिनाइयाँ और पूरे सफर का कष्ट उस लहर के साथ बह गया हो। उस एक डुबकी ने सब कुछ बदल दिया। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं था, यह एक आत्मा का सफर था, महादेव के चरणों में अपना मन, अपनी सांस और अपना विश्वास समर्पित करने का सफर। और जब उस पानी से निकला तो लगा जैसे जन्म नया हो गया हो। थकान गायब, दिल में शांति और आंखों में सिर्फ एक ही रोशनी थी, महादेव की। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।